बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जमात चहारम की माशरती उलूम की किताब के बाब अव्वल का पहला सबक पढ़ेंगे। बाब अव्वल शहरियत यानी सिटीजनशिप, जिसका पहला सबक है शहरियत और इंसानी हुकूक यानी सिटीजनशिप एंड ह्यूमन राइट्स। बाब अव्वल के इस पहले सबक पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था शहरियत, शहरी और आलमी शहरी के बारे में। सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था डिजिटल, साइबर शहरी, इंसानी हुकूक और इंसानी जिम्मेदारियों के बारे में। आज की वीडियो में हम इस सबक के मश्क यानी एक्सरसाइज को हल करेंगे। मेरे करने के काम, वर्क फॉर मी टू डू। यहाँ से आपकी एक्सरसाइज यानी आपकी मश्क शुरू हो रही है। दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, आपको 3 सवालात दिए गए हैं जिनके हमें मुख्तसर जवाब लिखने हैं। पहले सवालात को पढ़ लेते हैं, फिर उनके जवाब को पढ़ेंगे। पहला सवाल, शहरियत की तारीफ करें। दूसरा सवाल, शहरी और आलमी शहरी में क्या फ़र्क है। तीसरा सवाल, शहरियों को हुकूक फराहम करना किसकी जिम्मेदारी है। अब इनके जवाबात को पढ़ते हैं। बाब अव्वल शहरियत सिटीजनशिप, शहरियत और इंसानी हुकूक, सिटीजनशिप एंड ह्यूमन राइट्स। दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। शहरियत की तारीफ करें। किसी शख्स की वो कानूनी हैसियत जिससे उसको किसी भी मुल्क या रियासत का फ़र्द तस्वुर किया जाए, शहरियत कहलाती है। कि कोई भी शख्स या कोई भी फ़र्द, उसकी वो कानूनी हैसियत। अब कानूनी हैसियत का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। कानूनी हैसियत क्या है कि उसको रियासत के अंदर रहते हुए जो हुकूक व फ़राइज़ आइन के तहत दिए जाते हैं, वो उसकी कानूनी हैसियत है। आइन क्या है, यानी उसको कवानीन के तहत वो हुकूक व फ़राइज़ दिए जाते हैं। आइन के बारे में हम आगे तफसील से पढ़ेंगे कि किसी शख्स की वो कानूनी हैसियत जिससे उसको किसी भी मुल्क या रियासत का फ़र्द तस्वुर किया जाए, शहरियत कहलाती है। सवाल नंबर 2, शहरी और आलमी शहरी में क्या फ़र्क है। किसी भी ख़ास मुल्क के बाशिंदे को शहरी कहते हैं। यहाँ तक हो गई शहरी की डेफिनेशन कि किसी भी रियासत या किसी भी मुल्क के बाशिंदे यानी उसके रहने वाले को शहरी कहा जाता है। जबकि आलमी शहरी से मुराद वो शख्स है जो आलमी मामलात के बारे में आगाही रखता हो और दुनिया के तमाम लोगों की भलाई के लिए काम करता हो। जबकि आलमी शहरी ऐसा शख्स है जो कि अपने मुल्क में रहते हुए आलमी मामलात के बारे में आगाही रखता है और दुनिया के तमाम लोगों की भलाई के लिए काम करता हो। इसके बारे में हमने किताब में पढ़ा था, रुथ फाव के बारे में, जो कि एक जर्मन डॉक्टर थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में 57 साल अपनी खिदमात पेश की और कोढ़ के मर्ज के खात्मे के लिए उन्होंने काम किया। यानी उनका ताल्लुक किसी दूसरी रियासत, किसी दूसरे मुल्क से था, लेकिन वो आलमी सतह पर लोगों की भलाई के लिए काम कर रही थी। किसी भी ख़ास मुल्क के बाशिंदे को शहरी कहते हैं, जबकि आलमी शहरी से मुराद वो शख्स है जो आलमी मामलात के बारे में आगाही रखता हो और दुनिया के तमाम लोगों की भलाई के लिए काम करता हो। सवाल नंबर 3, शहरियों को हुकूक फराहम करना किसकी जिम्मेदारी है। एक मुल्क के शहरियों को यानी उसके रहने वालों को हुकूक कौन फराहम करेगा। शहरियों को हुकूक फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। कोई भी शख्स, कोई भी फ़र्द जिस रियासत का शहरी होगा, वही रियासत उसको हुकूक फराहम करने की जिम्मेदार होगी। शहरियों को हुकूक फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। जैसे हम पाकिस्तान के शहरी हैं तो हमें हुकूक फराहम करना रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। यहाँ पर हमारे मुख्तसर सवालात ख़त्म होते हैं। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दिए हुए सवालात के तफसीली जवाब लिखिए। अब यहाँ पर 2 सवालात दिए गए हैं जिनके हमें तफसीली जवाब लिखने हैं। पहला सवाल, आपके ख्याल में इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ क्यों ज़रूरी है। चंद बुनियादी इंसानी हुकूक तहरीर करें कि इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ क्यों ज़रूरी है, और यहाँ पर हमें फिर कुछ बुनियादी इंसानी हुकूक भी लिखने हैं इसके साथ। सवाल नंबर 2,
डिजिटल साइबर शहरी कौन होता है और उसके क्या फ़राइज़ हैं? सवाल है डिजिटल साइबर शहरी के बारे में। अब इन सवालात के जवाबात को पढ़ते हैं। दिए हुए सवालात के तफसीली जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, आपके ख्याल में इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ क्यों ज़रूरी है? चंद बुनियादी इंसानी हुकूक लिखिए। इंसानी हुकूक वो मेयार हैं, यानी वो बुनियाद हैं, वो पैमाना है जो इंसानों के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, यानी जो इंसानों के वक़ार यानी उसकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। किसी भी रियासत में इंसाफ का दारोमदार इंसानी हुकूक पर होता है कि किसी भी रियासत में वहाँ के रहने वालों के दरमियान इंसाफ का दारोमदार इंसानी हुकूक पर होता है। हमने सबक के दौरान पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को यकसा पैदा किया है। तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो इस वजह से उनको हुकूक भी यकसा फराहम करने चाहिए, यानी बराबर फराहम करने चाहिए। बराबरी की बुनियाद पर उनको हुकूक फराहम किए जाएंगे तो वहाँ पर इंसाफ आएगा। इसके ना होने से माशरे में बर्बरियत और जुल्म का दौर दौरा होगा, यानी जिस माशरे में इंसानी हुकूक फराहम नहीं किए जाएंगे वहाँ पर बर्बरियत यानी जबर और जुल्म का दौर दौरा होगा। यानी फिर जो ताकतवर होगा, जो अमीर होगा, वो अपने से कमतर लोगों को अपना गुलाम बना लिया करेगा, यानी फिर उस माशरे में जुल्म, जबर और बर्बरियत का दौर दौरा होगा। फिर वहाँ पर जंगल का कानून चलेगा। जैसे जंगल का बादशाह शेर है, वो सबसे ताकतवर है, तो वो अपने से कमतर जानवरों को अपना शिकार बना लेता है। यही मिसाल फिर माशरे की होगी कि माशरे में जो ताकतवर होगा वो अपने से कमतर को अपना शिकार बनाएगा, यानी उसको अपना गुलाम बना लेगा। ये इंसानी हुकूक ही हैं जो कि एक माशरे में इंसानों को इंसाफ और बराबरी देते हैं। इसीलिए किसी भी माशरे में अमन, तरक्की और खुशहाली की बका यानी इसके कायम रखने के लिए इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ बेहद ज़रूरी है। कि अगर किसी माशरे में अमन, तरक्की और खुशहाली को बरकरार रखना है तो ज़रूरी है कि वहाँ पर हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि जिस माशरे में इंसानी हुकूक फराहम नहीं किए जाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर बर्बरियत और जुल्म का दौर दौरा होगा, क्योंकि जो ताकतवर होगा वो अपने से कमतर को अपना शिकार, अपना गुलाम बनाएगा। बुनियादी इंसानी हुकूक: ज़िंदगी का हक़, मजहबी आज़ादी का हक़, मसावात यानी बराबरी का हक़, तालीम का हक़, आज़ादाना नक़्ल व हरकत का हक़। लेकिन ये हक़ आपको अपनी जोग्राफियाई हुदूद में हासिल है, यानी आपके रियासत की जो जोग्राफियाई यानी इलाक़ाई हुदूद हैं उसी में आपने आज़ादाना नक़्ल व हरकत का हक़ इस्तेमाल करना है। किसी दूसरे रियासत, किसी दूसरे मुल्क में जाने का कानूनी तरीक़ा है जिसको आपने फॉलो करना है। इस जवाब को एक दफ़ा फिर से रीड करते हैं। इंसानी हुकूक वो मेयार हैं जो इंसानों के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। किसी भी रियासत में इंसाफ का दारोमदार इंसानी हुकूक पर होता है। इसके ना होने से माशरे में बर्बरियत और जुल्म का दौर दौरा होगा। इसीलिए किसी भी माशरे में अमन, तरक्की और खुशहाली की बका के लिए इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ बेहद ज़रूरी है। बुनियादी इंसानी हुकूक: ज़िंदगी का हक़, मजहबी आज़ादी का हक़, मसावात का हक़, तालीम का हक़, आज़ादाना नक़्ल व हरकत का हक़। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। डिजिटल साइबर शहरी कौन होता है और इसके क्या फ़राइज़ हैं? डिजिटल साइबर शहरी ऐसा शहरी जो समाजी, सियासी और माशी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए इंटरनेट और दीगर डिजिटल टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल करता हो, डिजिटल शहरी कहलाता है। यानी किसी भी मुल्क, किसी भी रियासत का शहरी जो कि अपनी समाजी सरगर्मियों, सियासी सरगर्मियों और माशी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए इंटरनेट और दीगर डिजिटल टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल करता हो, वो डिजिटल शहरी कहलाता है। डिजिटल साइबर शहरी के फ़राइज़: लोगों की मालूमात, तस्वीर या काम को महफूज या उनका इश्तराक करने से पहले उनकी इजाज़त हासिल करना। कि किसी भी डिजिटल शहरी के ऑनलाइन सरगर्मियाँ उसके साथ साथ दूसरों को भी मुतासर करती हैं। जो लोग इंटरनेट और दीगर डिजिटल ज़राए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उनको चाहिए कि लोगों की मालूमात, उनकी तस्वीर और काम को महफूज यानी डाउनलोड करने से पहले या उनका इश्तराक यानी उनको शेयर करने से पहले उनकी इजाज़त उनको हासिल करनी चाहिए। गलत और गैर अखलाक़ी मालूमात फैलाने से गुरेज़ करना चाहिए।
इंसानी हुकूक का एहतराम करना चाहिए। डिजिटल साइबर शहरी ये आलमी सतह पर होता है, तो इसको चाहिए कि आलमी सतह पर तमाम लोगों के इंसानी हुकूक का एहतराम करे, हर किस्म के तासुब से गुरेज करे। तासुब यानी कीना, बुग़्ज़, नफ़रत, यानी किसी की बेजा हिमायत करना या किसी से बेजा बुग़्ज़ रखना, इससे उसको गुरेज यानी उससे दूर रहना चाहिए। सवाल के जवाब को एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं। डिजिटल साइबर शहरी ऐसा शहरी जो समाजी, सियासी और माशी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए इंटरनेट और दीगर डिजिटल टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल करता हो, डिजिटल शहरी कहलाता है। फ़राइज़: लोगों की मालूमात, तस्वीर या काम को महफूज करने या उनका इश्तराक करने से पहले उनकी इजाज़त हासिल करना, गलत और गैर अखलाक़ी मालूमात फैलाने से गुरेज करना, इंसानी हुकूक का एहतराम करना, हर किस्म के तासुब से दूर रहना। यहाँ पर हमारे तफसीली सवालात भी ख़त्म होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 3, 2 आलमी शहरियों के बारे में मालूमात दी हुई जगह में लिखें और तस्वीर चस्पा करें। नीचे आपको 2 आलमी शहरियों के बारे में कुछ मालूमात लिखनी है, जैसे कि उनका नाम, उनका मुल्क और उनकी खिदमात, और यहाँ पर आपको उनकी तस्वीर चस्पा करनी है, यानी उनको यहाँ पर पेस्ट करना है। पहली आलमी शहरी हैं डॉक्टर रुथ फाव। इनके बारे में हम सबक में पढ़कर आ चुके हैं। इनका ताल्लुक था जर्मनी से। ये एक जर्मन डॉक्टर थी और इन्होंने खिदमात क्या पेश की। इन्होंने पाकिस्तान में 57 साल कोढ़ के मर्ज के खात्मे के लिए काम किया। इनका ताल्लुक जर्मनी से था, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में 57 साल कोढ़ के मर्ज के खात्मे के लिए काम किया। इन्होंने पाकिस्तान में कई सारे लेप्रोसी क्लिनिक्स कायम किए। इनकी पिक्चर दी हुई है आपकी बुक में पेज नंबर 62 पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं डॉक्टर रुथ फाव। इनके बारे में हम आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे। आप किसी पुरानी बुक से या इंटरनेट से इनकी पिक्चर डाउनलोड करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। सेकंड है सैयदा गुलाम फातिमा। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे पंजाब से है। इनकी खिदमात क्या है। इन्होंने ईंटों के भट्टों पर जबरी मुशक्कत, करने वाले लाखों इंसानों को आज़ादी दिलाई। आपको स्क्रीन पर सैयदा गुलाम फातिमा की तस्वीर शो हो रही होगी। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे पंजाब से है, जिन्होंने ईंटों के भट्टों पर जबरी मुशक्कत करने वाले तकरीबन 80 लाख इंसानों को आज़ादी दिलाई। इनको सितंबर 2015 में क्लिंटन ग्लोबल सिटीजन अवार्ड से नवाजा गया। क्लिंटन ग्लोबल सिटीजन अवार्ड। आप इनकी पिक्चर को इंटरनेट से डाउनलोड करके यहाँ पर पेस्ट करें। तो यहाँ पर हमने 2 आलमी शहरियों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा डॉक्टर रुथ फाव के बारे में, जिनका ताल्लुक जर्मनी से था। इन्होंने पाकिस्तान में 57 साल कोढ़ के मर्ज के खात्मे के लिए काम किया। दूसरी आलमी शहरी के बारे में हमने पढ़ा, जो कि हैं सैयदा गुलाम फातिमा। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे पंजाब से है, जिन्होंने ईंटों के भट्टों पर जबरी मुशक्कत करने वाले लाखों इंसानों को आज़ादी दिलाई, और इनको सितंबर 2015 में क्लिंटन ग्लोबल सिटीजन अवार्ड से नवाजा गया था। तो यहाँ पर सवाल नंबर 3 खत्म होता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4, वो कौन से ऐसे 3 काम हैं जो आप आलमी शहरी की हैसियत से करना चाहेंगे। यहाँ पर बात की गई है आलमी शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी उनकी जिम्मेदारियों के बारे में, कि आप ऐसे कौन से 3 काम हैं जो बहैसियत आलमी शहरी करना चाहेंगे। हमने इनके बारे में रीड किया था पेज नंबर 2 पर, आलमी शहरी की जिम्मेदारियां। यहाँ पर हम उनको मेंशन करते हैं कि बतौर आलमी शहरी मैं
बगैर किसी इम्तियाज यानी बगैर किसी फर्क के सबकी इज्जत करूंगी। हर शख्स को उसकी मजहबी आज़ादी दूंगी, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, हमें इनसे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर शख्स को ये आज़ादी दी गई है कि वो जौन सा मज़हब अपनाना चाहे वो अपना सकते हैं। नंबर 3, सबकी मदद करना, यानी चाहे वो किसी भी रंग के हो, उनकी कोई भी नस्ल हो, वो कोई भी ज़ुबान बोलते हो, उनकी कोई भी सकाफ़त हो, वो चाहे जो भी रस्म व रिवाज अपनाते हो, हमें सबकी मदद करनी चाहिए और बहैसियत आलमी शहरी मैं यही करूँगी। तो इनको दोबारा से रीड करते हैं। बग़ैर किसी इम्तियाज़ यानी फ़र्क के सबकी इज़्ज़त करूँगी, हर शख्स को उसकी मजहबी आज़ादी दूँगी, सबकी मदद करना। तो यहाँ पर सवाल नंबर 4 ख़त्म होता है। नीचे चलते हैं, हमारे पास एक्टिविटी दी हुई है, उसको रीड करते हैं। हमारे करने के काम, वर्क फॉर अस टू डू, सरगर्मी यानी एक्टिविटी। बतौर तालिब इल्म अपने हुकूक व फ़राइज़ का एक चार्ट बनाएं और कमरे जुमात में अवेज़ा करें। आपको एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपने एक चार्ट बनाना है जिनमें आपने अपने हुकूक व फ़राइज़ यानी राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में लिखना है कि आपके क्या राइट्स हैं और आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं। ये एक्टिविटी आपने चार्ट पर करनी है। यहाँ पर मैं आपको सैंपल दिखा देती हूँ कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। हुकूक व फ़राइज़, राइट्स एंड ड्यूटीज़, आप इस तरह मिड में लाइन ड्रॉ करें और एक साइड पे राइट्स यानी हुकूक लिखें और दूसरे साइड पे ड्यूटीज़ यानी फ़राइज़ लिखें। पहले ड्यूटीज़ यानी हुकूक को पढ़ते हैं। सबसे पहले है जीने का हक। जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला हक जो उसको दिया जाता है वो है जीने का हक। बराबरी का हक, यानी चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, सबको यकसा हुकूक दिए जाते हैं। आज़ादी का हक, यानी किसी को गुलाम नहीं बनाना, किसी को कमतर नहीं समझना। तालीम का हक, फिर जब बच्चा बड़ा होने लग जाता है तो उसको सबसे पहले स्कूल भेजा जाता है तो उसको तालीम का हक दिया जाना चाहिए। पर्दादारी का हक, आपकी इजाज़त के बगैर आपके घर के अंदर कोई नहीं आ सकता। कारोबार का हक, रोज़ी कमाने का हक। कारोबार और रोज़ी कमाने का हक ये आपने कानून के दायरे के अंदर रहते हुए करने हैं, यानी आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के मुल्क के कवानीन आपको जो हुक्म देते हैं कि जिस तरह से आपने कारोबार करना है और जिस तरह से आपने अपने लिए रोज़ी कमानी है, तो आपने उन्हीं ज़राए से अपना कारोबार और रोज़ी कमाने के ज़राए ढूंढने हैं। मलकियत का हक, मलकियत का हक ये है कि आप अपने लिए कोई जायदाद, ज़मीन वगैरह ले सकते हैं। मजहबी आज़ादी, आप कोई भी मज़हब अपना सकते हैं। आज़ादाना नक़्ल व हरकत का हक, आप अपने मुल्क, अपनी रियासत की जोग्राफियाई हुदूद के अंदर कहीं पर भी आज़ादाना नक़्ल व हरकत यानी कहीं भी आ जा सकते हैं आप। इजहार राय का हक, इजहार राय का हक है आपके पास कि आप जो भी बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं, लेकिन इसमें आपने दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना है। अब हम रीड करते हैं ड्यूटीज़ यानी फ़राइज़ के बारे में। कवानीन की पाबंदी करना, आप जिस भी मुल्क या रियासत में रहते हैं वहाँ आप ही की भलाई के लिए कुछ कवानीन बनाए जाते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। जैसे हमने सबक में पढ़ा था कि ट्रैफिक के कवानीन बनाए जाते हैं तो ये हमारी ही हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। टैक्स की अदायगी, रियासत अपने शहरियों पर कुछ टैक्स आयद करती है जिनकी उनको अदायगी करनी चाहिए। इसी टैक्स की वजह से हुकूमत फिर हमारे लिए सरकारी सहूलियात फराहम करती है, जैसे कि हमारे लिए स्कूल्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, एयरपोर्ट्स बनाते हैं वगैरह वगैरह। अवामी मुकामात का तहफ़्फ़ुज़, अवामी मुकामात यानी पब्लिक प्लेसेस, रियासत ने हमारे लिए जो अवामी मकामात बनाए होते हैं हमें उनकी तहफ़्फ़ुज़ यानी उनकी हिफाजत करनी चाहिए। कुदरती माहौल और कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। पहला है कुदरती माहौल। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान में कई सारे ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर लोग दुनिया भर से सियाहत के लिए आते हैं, तो
तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए पैसा जनरेट करता है, ये हुकूमत को फ़ायदा देते हैं। और कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, कि यहाँ पर जो कुदरती वसाइल जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखे हैं, हमें चाहिए कि हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, उनको एहतियात से और मिल बांट कर इस्तेमाल करें। मुल्क की तरक्की के लिए काम करना, हमें हर वो काम करना चाहिए जो कि हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर जा सकता है। मुल्क से वफादारी यानी मुल्क से गद्दारी नहीं करनी। दूसरों को आज़ादाना हुकूक फराहम करना, जो हुकूक आपको दिए गए हैं यही हुकूक आपने दूसरों को भी देने हैं। इस्तेहसाल से दूर रहना। इस्तेहसाल क्या है कि जब आप ताकतवर हो, जब आप अमीर हो, तो आपने अपने से कमतर लोगों पर जुल्म नहीं करना, उनको अपना गुलाम नहीं बनाना। इस्तेहसाल में बड़े और छोटे सारे शामिल हैं। जिस तरह पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर यानी एक ख़ास उम्र से कम बच्चों पर मजदूरी को बंद किया गया है, यानी इसको गैर कानूनी करार दिया गया है, तो चाइल्ड लेबर से हमें बचना चाहिए। दूसरों के अकायद का एहतराम करना, फिर चाहे वो दुनियावी अकायद हो या मजहबी, चाहे वो मज़हब से रिलेटेड हो या उनकी दुनियावी मामलात से रिलेटेड हो, हमें उन सब का एहतराम करना चाहिए। एक दफ़ा इनको दोबारा से रीड करते हैं। हुकूक, राइट्स, जीने का हक, बराबरी का हक, आज़ादी का हक, तालीम का हक, पर्दादारी का हक, कारोबार का हक, रोज़ी कमाने का हक, मलकियत का हक, मजहबी आज़ादी, आज़ादाना नक्लो हरकत का हक, इजहार राय का हक। फ़राइज़ यानी ड्यूटीज़, क़वानीन की पाबंदी करना, टैक्स की अदायगी, अवामी मकामात का तहफ़्फ़ुज़, कुदरती माहौल और कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, मुल्क की तरक्की के लिए काम करना, मुल्क से वफादारी, दूसरों को आज़ादाना हुकूक फराहम करना, इस्तेहसाल से दूर रहना, दूसरों के अकायद का एहतराम करना। यहाँ पर हमारी एक्टिविटी यानी सरगर्मी एंड होती है। नीचे आपको इंटरनेट का एक लिंक दिया गया है। बुनियादी इंसानी हुकूक के बारे में मज़ीद जानने के लिए दी हुई वेबसाइट मुलाहिज़ा करें। नीचे आपको एक वेबसाइट दी गई है जिनमें बुनियादी इंसानी हुकूक यानी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दी गई है। आप ज़रूर इस वेबसाइट को विज़िट करें। नीचे टीचिंग पॉइंट यानी बराए असातिज़ा कुछ अहकामात दिए गए हैं, इनको रीड करते हैं। सरगर्मी एक्टिविटी, तलबा को ग्रुप्स में तकसीम करें, उनसे कहें कि वे सोच विचार के बाद अपने हुकूक व फ़राइज़ की फहरिस्त बनाएं। एक चार्ट पर 2 कॉलम बनाएं, एक तरफ हुकूक लिखें और दूसरी तरफ फ़राइज़। चार्ट को कमरे जुमात में अवेज़ा करवाएं और इस पर अमल यकीनी बनवाएं। यही एक्टिविटी के बारे में बात की गई है जिनको अभी हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर टीचिंग पॉइंट एंड होता है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ पर हमारा बाब अव्वल शहरियत यानी सिटीजनशिप का पहला सबक शहरियत और इंसानी हुकूक एंड होता है, जिसमें हमने सीखा शहरियत यानी सिटीजनशिप के बारे में, शहरी के बारे में, ग्लोबल सिटीजन के बारे में, साइबर शहरी के बारे में, हमने इंसानी हुकूक के बारे में पढ़ा, हमने कुछ ड्यूटीज यानी जिम्मेदारियों के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया है, तो इसी वजह से तमाम इंसानों को यकसा यानी बराबर हुकूक देने चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम शहरियत का दूसरा सबक शुरू करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।